नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 30वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, बेरूत भीषण बंदरगाह विस्फोट के बाद लेबनान की पूरी सरकार ने दिया इस्तीफा। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर से फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते दिया गया है। राष्ट्रपति मिशेल ओन ने नई कैबिनेट के गठन तक दीप सरकार को कार्यवाहक क्षमता पर बने रहने का आदेश दिया है। दीप ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के पीएम के रूप में कार्य किया। बेरूत ब्लास्ट के बारे में कुछ अहम जानकारियां इस प्रकार है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को एक विशाल विस्फोट हुआ था, जिसने बाद में भीषण रूप ले लिया और जो पूरी राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुंचा गया और आकाश में एक धुएं का विशाल बादल बन गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लेबनान की सबसे खराब आपदा में अब तक 160 लोग मारे गए, 6000 लोग घायल हुए और लगभग 20 लापरवाही के बाद आपदा में लापता हो गए। दोस्तों, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस आपदा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। नंबर 2, DAC ने 8,722 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 106 बेसिक प्रशिक्षित विमान भी शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी क्षमता पर भरोसा जताते हुए सशस्त्र बलों को मजबूत करने हेतु कल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। इस बैठक में 8,722 करोड़ रुपए की अनुमति लागत के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने बेसिक प्रशिक्षक विमान प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है और अब यह प्रमाणन की प्रक्रिया में है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की बुनियादी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 106 बेसिक प्रशिक्षक विमान की खरीद मंजूरी को हामी भर दी है। नंबर 3, 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में परीक्षण के आधार पर 4G इंटरनेट उपलब्ध होगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उच्च गति 4G इंटरनेट का उपयोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के बाद जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में खोला जाएगा। हालांकि केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय सीमा और स्थानीय सुरक्षा के लिए समग्र स्थिति और खतरे की धारणा को देखते हुए 4G प्रतिबंध को हटा दिया जाना संभव नहीं है। न्यायमूर्ति NV रमणा की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ के समक्ष पेश होने के बाद वेणुगोपाल ने एक अतिरिक्त हलफनामा पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किए गए परीक्षण आधार पर उपलब्ध होगा। 4G इंटरनेट की पहुंच उन निर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे नहीं हैं और कम तीव्रता वाले आतंकवादी गतिविधियों को दर्ज करते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 11 जुलाई, 10 अगस्त, 14 सितंबर या 20 जनवरी। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन A, भारत। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।